अस्सलाम वालेकुम। रिवायती तरीके से भिंडी बना बना के थक चुके, खा खा के थक चुके, आज आपके लिए एक मुनफरिद अंदाज से भिंडी की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। जी जनाब, बनाएंगे इसको कढ़ाई के अंदाज में। जी, मटन कढ़ाई भिंडी का नाम भी दे सकते हैं, भिंडी मटन कढ़ाई का नाम भी दे सकते हैं। शोरबा करें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जनाब खाने में इतनी लजीज, इतनी मुनफरिद कि आप रिवायती भिंडी के खानों को भूल जाएंगे। बनाने में बहुत आसान, बहुत सादा। चलिए शुरू करते हैं। आधे कप ऑयल को हमने गरम करना है, उसमें खड़े मसाले हम शामिल करेंगे। तमाम खड़े मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को हमने लो टू मीडियम रखा है। खड़े मसालों के बाद जनाब आधा किलो इसमें मटन का गोश्त हम शामिल करेंगे, बकरी का गोश्त शामिल करेंगे और जनाब गोश्त शामिल करने के बाद इसको फ्राई करेंगे खड़े मसालों में। जी हाँ, ताकि इसकी बदबू गोश्त की वो दूर हो सके। इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे गोश्त को, जिस तरह हम अपने कढ़ाई के गोश्त को फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में इस गोश्त को भी हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद गोश्त को इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है, खुशबू है, वो दूर हो जाए। 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। जी हाँ, जिस तरह कढ़ाई में हम शामिल करते हैं। हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। हरी मिर्चों में फ्राई करने के बाद अब इसमें जनाब शामिल करेंगे हरा धनिया। हरे धनिया के साथ जिस तरह अफगानी पिशावी अंदाज में हम गोश्त बनाते हैं, इस अंदाज में इसको फ्राई करेंगे हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ। इसके बाद जनाब डालेंगे इसमें 2 स्लाइस्ड ऑनियन को अच्छी तरीके से, प्याज को इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले। इंतहाई कम मसालों के साथ ये डिश को तैयार किया हमने। 2 गिलास पानी का शामिल करके धीमी आंच के ऊपर इसको 30 मिनट के लिए पकने के लिए गोश्त को छोड़ देंगे। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का गरम किया, उसमें भिंडी को शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से धोने के बाद देखिए जो इसमें भिंडियों के दरमियान स्टिकनेस होता है, लेस होता है, उस वक्त तक इसे फ्राई करेंगे धीमी आंच पर जब तक कि इसका लेस ख़त्म ना हो जाए। भिंडियों को फ्राई करने के बाद बढ़ते हैं दोबारा गोश्त की तरफ। देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका, को उस वक्त तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 2 अदद मैंने स्लाइस टमाटर लिए हैं, शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारे गल जाए। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो रहा है। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद जनाब फ्राइड ओकरा भिंडी इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत ही आराम से जेंटली इसको मिक्स करेंगे ताकि भिंडी हमारी टूटे ना। डिश को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये भिंडी गोश्त कढ़ाई की रेसिपी आपकी तैयार है। चाहे तो इस मौके पर इसको सर्व कर सकते हैं। अगर शोरबा करना चाहें तो इसमें आधा कप पानी का शामिल कीजिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दीजिए ताकि ऑयल आपका सेपरेट हो जाए। माशाल्लाह से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार हुई है। इस पे अब हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।